ये इसके क्वेश्चन नंबर 1 का आपके पास पार्ट है 6। ठीक है जी, देखते हैं। अब देखें, चूंकि हम पढ़ते आए हैं, पीछे भी जो हमने 5 पार्ट किए हैं उनमें मैंने आपको किस रूल के मतलब समझाया था, बोर्ड मैच रूल। तो बोर्ड मैच रूल में देखें आपके पास अब यहाँ पे बार आ रही है क्वेश्चन के अंदर, तो सबसे पहले क्या सॉल्व की जाती है, बार सॉल्व की जाती है। बार सॉल्व करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप करेंगे 2 इंटू 3/12 divided by 1 into 4/5 multiply by 1 into 1/3 प्लस, सबसे पहले छोटी ब्रैकेट हल करते हैं ना, लेकिन छोटी ब्रैकेट के अंदर बार है तो आपका ब्रैकेट से पहले बार की प्रेफरेंस आ जाती है। अब इसको हल करना है। हल करने का तरीका ये है कि एक तो इसके अंदर ये जो रकमें आ रही हैं इनको उर्दू में कहते हैं सही वाली रकम, जिसको तोड़ना होता है, इंग्लिश में कहते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। इसको कैसे तोड़ते हैं, 3 और 1 को मल्टीप्लाई करें, 3 1 सा 3 और 1 उसमें प्लस कर दें। 3 + 1 कितना हो गया, 4/3। ठीक है जी, माइनस 6 2 सा 12 और 1 कितना होगा जी, 13/6। ठीक है, अब ये है कि बार भी हट गई है, तो बार हटाने का तरीका ये है, अगर बार वाली रकमों से पीछे, यानी जैसे अब ये रकम है ना बार वाली, और इससे पीछे ये वाला साइन अगर माइनस का हो ना, तो फिर जब बार हटाते हैं तो दरमियान में साइन चेंज करते हैं, अगर माइनस है प्लस करते हैं, प्लस है माइनस करते हैं। लेकिन चूंकि यहाँ पे प्लस था लिहाजा कोई चेंज नहीं आएगा। आप सिंपली इसको आपने ओपन किया और ये आखिर में ऑफ 1 इंटू 2/3 भी आ रहा है, इसको हम आखिर में देखेंगे। ठीक है जी, अच्छा ये स्मॉल ब्रैकेट है। अब स्मॉल ब्रैकेट में जो कुछ रह गया है आप उसको भी देख लें। हमने सबसे पहले उसूल के मुताबिक क्या सॉल्व की, बार सॉल्व की। बाकी बातें आप रकमें आप ऐसे ही लिखें, बाकी आपने किसी चीज को, किसी रकम को नहीं चेंज करना। 2 2s are 4 और 1 कितना हो गया, 5/2 प्लस 4/3 माइनस 13/6, ये हो गया हाफ 1 इंटू 2/3। अब फाइनली सारी रकमें यानी कि सारी मिक्स फ्रैक्शंस आपने हल की हैं। अब इसको फर्दर हल कैसे करेंगे, आप इसका निकालेंगे एलसीएम। क्या निकालेंगे, एलसीएम 2 3 और 6 का। ठीक है, 2 3 और 6 का एलसीएम अगर निकाला जाए, 2 3 6, 2 1 2 और 2 3 इसका एलसीएम आता है जी 6। क्या आता है, 6 एलसीएम आता है। यहाँ पे आप 6 लिख लें। फिर आपको क्या करना होता है, इस रकम को आपने इस पर डिवाइड करना है। 2 कितने सा 6 होता है, 3 सा, वो 3 यहाँ लिख लें। फिर 3 2 सा, फिर 6 1 सा। जितना वो रकम जा रही है, पढ़ा जा रहा है, आप उसको वहाँ लिख लें। 5 3 सा, आपके पास आ जाएगा 15 प्लस 4 2 सा 8 और 13 1 सा 13। ये आप इसको क्लोज करें, और बल्कि ये ऐसा है कि ये बड़ी ब्रैकेट के अंदर है। ठीक है जी, ये बड़ी ब्रैकेट के अंदर है, ये ऐसे हाफ 1 इंटू 2/3। उसको एंड पे जाके हम देख लेंगे। ठीक है बच्चे, यहाँ से ये क्लोज होता है और ये ऐसे। अच्छा, अब आ जाए जी 2 इंटू 3/12 डिवाइडेड बाय 1 इंटू 4 और 5। अभी हमने इनको नहीं छेड़ना, क्योंकि छोटी ब्रैकेट के बाद हम रुख करेंगे करली ब्रैकेट्स का, दरमियानी ब्रैकेट का। 15 + 8 कितने हुए जी, 23। 23 में से अगर आप माइनस करते हैं 13 तो 10 आ जाता है। 10/6 हो गया। साथ ही मैंने ब्रैकेट खत्म कर दी, छोटी ब्रैकेट खत्म हो, क्योंकि वो हल हो गई है ना 1 इंटू 2/3। ठीक है जी, ये आपका सॉल्व हो गया। अब आ जाए जी करली ब्रैकेट्स, जिसको उर्दू में कहते हैं दरमियानी ब्रैकेट। ठीक है जी, ये वाली, ये और ये मैं एरो के निशान से आपको दिखा रही हूँ। 1 इंटू 4/5। अब आप इनको करें, 3 1 सा 3 और प्लस 1 कितना हुआ, 4/3 प्लस 10/6 हाफ 1 इंटू 2/3। अब आप 3 और 6 का एलसीएम निकालेंगे, तो 3 1 सा 3, 3 2 सा 6, 3 और 6 का एलसीएम क्या है, 3 2 सा 6। तो इसका मतलब ये है कि हम इसको एलसीएम जब इसका लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 6। आप यहाँ 6 लिखें। अब 3 कितने सा 6 होता है, 3 2 सा,
और 6 1 ज़ा, तो ये बन गया बच्चों 8 4 2 ज़ा 8 प्लस 10 1 ज़ा 10। ठीक है जी, यहाँ से अब आप ऐसे करें, थोड़ा सा इसको, बल्कि इसको ऐसे ही रहने देते हैं, अभी नहीं करते, अगले स्टेप में कर लेंगे। ठीक है, अब जी देखें 2 इंटू 3 बाई 12 डिवाइडेड बाई 1 इंटू 4 बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 8 प्लस 10 कितना हुआ जी, 18 हो गया। 18/6 आप ऐसे ओपन कर लें, साथ ही कर्ली ब्रैकेट जो दरमियानी ब्रैकेट थी आपने खत्म कर दी, और आप अब इसको जरा थोड़ा सही कर लें। 3 1 ज़ा 3 और प्लस 2 कितना हुआ 5/3। ठीक है जी, अब क्या करेंगे, अब इसको भी हल कर लेते हैं। 12 2 ज़ा 24 होता है, 24 में आप जब 3 मिक्स करें तो कितना आता है 27, यानी प्लस करें 27 डिवाइडेड बाय, अब 5 1 ज़ा 5 और 4 कितना होता है बच्चों 9/5 मल्टीप्लाई बाय 18/6। ठीक है, अब इसको आप कैसे हल कर सकते हैं, क्योंकि इनके दरमियान मल्टीप्लाई का साइन है, लिहाजा ये ऊपर नीचे कैंसिल हो सकते हैं। तो कैसे कैंसिल करेंगे आप, 6 1 ज़ा 6 3 ज़ा 18। ठीक है जी, ये ऐसे हो गया। और अब 27/12 डिवाइडेड बाय, अंदर क्या रह गया, अंदर 9 और 3 आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ये रह गया 27/5। अब ये जो ऑफ है ना, मैथ के अंदर ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई बाय, यानी ये ऑफ ऐसे बन गया और ये 5/3 बन गया। ठीक है जी, यहाँ से अब आपके पास देखें, कैंसिल करते हैं इसको, 5 5 कैंसिल हो गए, 3 1 ज़ा 3 3 9 ज़ा 27। इसका मतलब ये है कि अंदर क्या रह गया, ओनली 9 रह गया। अब सबसे आखिर में आपके पास क्या आता है, डिवाइड का साइन आता है। डिवाइड के साइन को आप बनाएंगे मल्टीप्लाई का साइन, तो 9 उलट जाएगा 1/9 हो जाएगा। 3 है ना, इसका उलट क्या होता है 1/3। इस तरह अगर 1/3 है उसका उलट है 3। ठीक है, तो अब इसको कैंसिल कर देते हैं, 9 1 ज़ा 9 3 ज़ा, आपके पास आ गया 3/12, और ये भी कैंसिल हो जाएगा कैसे, 3 1 ज़ा 3 4 ज़ा, यानी आपके पास फाइनल आंसर क्या है 1/4। ये आपका हल हो गया जी क्वेश्चन नंबर 6। होपफुली बच्चों आपको समझ आया होगा।